और बड़ी खबर का रुख कर ले, हम आपको बता दें ये बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां शर्मनाक घटना सामने आई है। डॉक्टर विकास पवार पर छेड़खानी का गंभीर आरोप लगा है। मुजफ्फरनगर के मशहूर सर्जन हैं डॉक्टर विकास पवार। हॉस्पिटल में भर्ती किशोरी के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा। डॉक्टर विकास पवार ने, आपको बता दें, किशोरी का ऑपरेशन किया था और किशोरी के साथ राउंड के दौरान, यानी कि जो डॉक्टर शाम के वक्त में राउंड के लिए आते हैं, पेशेंट को देखते हैं, अपडेट्स देते हैं, वो राउंड के दौरान उन्होंने छेड़खानी की है। डॉक्टर विकास पवार के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से, जहां पर किशोरी के साथ छेड़छाड़ का ये आरोप। और हमारे साथ यहाँ पर इनपुट एडिटर राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं, उनसे हम ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। राकेश जी, जहां एक तरफ कोलकाता में सीबीआई जांच, सुप्रीम कोर्ट का खुद से स्वतः संज्ञान लेकर के मुकदमे को देखना, इतना बड़ा बवाल चल रहा है, इन सब के बीच में अगर हम यहाँ पर बदलापुर की भी बात करें, हर जगह इसी तरह से स्थिति सामने आ रही है। एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा वक्त जहां स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाने के बाद भी ऐसी घटनाएं कम होने का नाम नहीं ले रही। जाने माने डॉक्टर हैं डॉक्टर विकास पवार, और ऐसा आरोप उन पे लगा, पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। जी देखें, ये एक बड़ी घटना है, और जिस तरह से अभी बंगाल की खबर आई, उसके बाद महाराष्ट्र में एक इस तरह से रेप की खबर आई, ये बड़ी दुखद है और चिंता की बात है कि यूपी में, जहां पर प्रशासन का दावा रहता है, और ये हम सब मानते भी हैं कि योगी के काल में कम से कम अपराधों पर काफी कमी आई है पिछले कुछ सालों में, जब से उनकी सरकार है। लेकिन ऐसे देखें तो यूपी में छेड़छाड़ और रेप की घटनाओं में यूपी बहुत आगे रहा है, नंबर 2 पर रहा है 2022 की एनसीआरबी के आंकड़े अगर ले। और दुखद ये है कि उस पर 2 घंटे, मतलब आंकड़ों के हिसाब से हर 2 घंटे में एक रेप होता है, और बच्चों के खिलाफ हर 90 मिनट पर एक रेप होता है। इस तरह के आंकड़े बताते हैं। लेकिन यूपी सरकार हमेशा ये नकारती रही है। यूपी सरकार का कहना है कि भाई हमारे यहाँ एफआईआर बहुत दर्ज होती हैं एकदम सही, इसलिए ये आंकड़ों में हम ज्यादा होते हैं। लेकिन असली बात ये है कि इस तरह की छेड़छाड़ की घटना एक पढ़े लिखे सभ्य समाज के लिए बड़ी शर्मनाक है। एक प्रतिष्ठित डॉक्टर की तरफ से ऐसा होता है, ये बहुत शर्मनाक चीज है। जी, बहुत दुख। जी राकेश जी, हम आपके पास हम वापस लौटेंगे। यहाँ पर हम आपको पुलिस अधिकारी का बयान सुनाते हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं। थाना क्षेत्र नई मंडी के सरस्वती विहार की एक वादिया द्वारा थाना नई मंडी पर ये सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री का भोपा रोड स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना ग्रहण की गई है। इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, वहाँ पे निरीक्षण घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज सभी का डिटेल में अवलोकन किया जाएगा, और उसके जो साक्ष्य होंगे उनके क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। सर, अभी डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है? अभी इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई जारी है। साक्ष्य संकलन और गिरफ्तारी के लिए विवेचक को निर्देशित किया गया है। जो एविडेंस आएगा उनके आधार पर अग्रिम विवेचना अमल में लाई जाएगी। नाबालिग के साथ में छेड़छाड़ की घटना है डॉक्टर के द्वारा, क्या पूरा मामला है? थाना क्षेत्र नई मंडी के सरस्वती विहार की एक वादिया द्वारा थाना नई मंडी पर ये सूचना दी गई कि उसकी नाबालिग पुत्री का भोपा रोड स्थित एक क्लिनिक में इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा छेड़खानी की गई। इस सूचना पर थाना पुलिस द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें विवेचना ग्रहण की गई है। इसमें विवेचना के दौरान जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे, वहाँ पे निरीक्षण घटनास्थल, सीसीटीवी फुटेज सभी का डिटेल में अवलोकन किया जाएगा, और उसके जो साक्ष्य होंगे उनके क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। जी, तो यहाँ पर सुना है ये एसपी सिटी जिस तरह से वो कह रहे थे, जैसे ही हमारे बात ये हमारे पास पहुंची, वैसे ही हमने एफआईआर दर्ज करते हुए यहाँ पर आगे की कार्रवाई यानी कि जांच शुरू कर दी है। और इसी को लेकर के हम ज्यादा बातचीत करें, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राकेश जी का। राकेश जी, अपनी बात को आप खत्म करते हुए सीधे तौर पर ये भी, क्योंकि पुलिस ने एक्शन तुरंत प्रभाव से लिया, उनकी तरफ से जाँच प्रक्रिया भी चल रही है, लेकिन वही सवाल वहीं के वहीं खड़ा हो जाता है कि आखिरकार महिलाओं की सुरक्षा, किशोरियों की सुरक्षा कैसे होगी। अस्पताल में कई किशोरियां भर्ती होती हैं, कई महिलाएं भर्ती होती हैं अपने इलाज के लिए, कैसे भरोसा कर पाएंगी डॉक्टर्स के ऊपर अगर इस तरह की घटनाएं आती रही तो सामने। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। यूपी पुलिस ने तुरंत मामला दर्ज किया और ये अच्छी बात रही। और लेकिन अक्सर ये होता है कि जो साक्ष्य
कलेक्ट किए जाते हैं, जो एविडेंस कलेक्ट करने का मामला होता है, वो इतना कमजोर हो जाता है कई बार कि वो अदालत में जाकर मामले निकल जाते हैं और जो अपराधी होता है, वो आरोपी जो होता है, वो निकल जाता है। तो कई बार ऐसा होता है, इस वजह से उनको सजा नहीं हो पाती। और दूसरी बात यह है कि इस तरह की मुझे लगता है कि ये सोशली मतलब सामाजिक तौर पर नैतिकता का अभाव है, शायद इस वजह से इस तरह की कोशिश होती है। इसीलिए हमारे यहाँ महिलाएं बहुत कमजोर हैं। हालांकि कोशिश उसकी तरह तरह से सरकार की तरफ से हो रही है, दूसरी बहुत तरीकों से भी हो रही है, और उम्मीद की जाए कि यूपी पुलिस इसी तरह कोई मामला होगा तो उसकी तुरंत जांच करे और आरोपी को, जो अपराधी होगा, जो उसको न्यायालय से सजा दिलवाएगी। जी हम राकेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत यहाँ पर करने के लिए और इस सेंसिटिव चीज़ों पर पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। वहीं हमारे साथ कुंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। कुंदन जी, जिस तरह से लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के शासन की अगर हम बात करें, सरकार की हम बात करें, हर बार हमने वो कार्रवाई देखी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हो, यानी कि कोई भी इस तरह की दुर्घटना या दुर्व्यवहार करता है किसी लड़की के साथ तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ पर एक डॉक्टर ने ऐसा दुर्व्यवहार किया है, इस तरह की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है, तो अब इसको लेकर के क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, पूरी बातचीत हम आपसे चाहेंगे जानना। देखिए किरण, ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना है और इस घटना की जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है ये। और सबसे बड़ी बात है कि एक डॉक्टर जिसका ये काम होता है कि वो मरीजों की मदद करे, और जब वही डॉक्टर हैवान बन जाए तो आप सोचिए कितनी शर्मनाक घटना है ये। मुझे उम्मीद है कि योगी सरकार इस पे बहुत जल्दी कदम उठाएगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सवाल ये है कि जो सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से ये है कि ये जो डॉक्टर है ये बहुत पावरफुल आदमी है और ये वहां के अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है, उनको डराने की कोशिश कर रहा है, उनको बचाने, मतलब उनको इस तरह से कह रहा है कि ताकि वो इस मामले से बच जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से योगी सरकार जिस तरह से कदम उठाती है, मुझे नहीं लगता कि वो दिन दूर है जब ये डॉक्टर भी सलाखों के पीछे होगा और इस पे एक बड़ी कार्रवाई होगी। और आप सोचिए, एक महिला एक जातीय इलाज के लिए चेकअप के दौरान ये डॉक्टर उसके साथ अश्लील हरकतें करता है। कितना हैवान है ये डॉक्टर, जिस डॉक्टर को, और देखिए कितना बड़ा इसका शोरूम है, मतलब ये हॉस्पिटल है, इसका नर्सिंग होम है, कितने मरीज इसमें होंगे और न जाने कितने मरीजों के साथ ये क्या क्या करता होगा। ये तो इसका मामला, क्योंकि हमें उस परिवार को सैल्यूट करना चाहिए जिसने इस पूरे मामले को सामने लाया, इसकी घिनौनी करतूत जो है वो सामने आई। जी बिल्कुल कुंदन जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ यहाँ पर पंकज बालियान जो है वो भी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं। पंकज, अभी फिलहाल क्या कुछ और कार्रवाई हो रही है? जी मैं आपको बताऊं कि जो डॉक्टर विकास पवार है वो फिलहाल फरार हैं इस पूरे मामले को लेकर। उन्होंने अपना तथ्य भी दिया कि वो जो बालिका थी वो कई बार तो पथरी के दर्द को लेकर कहीं उनके बारे हॉस्पिटल में आई, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर साहब मुकदमे के बाद फरार हुए तो ये लगता है कि कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब इस मामले को लेकर संदिग्ध हैं और पुलिस ने इस मामले को लेकर मुकदमा दर्ज किया और डॉक्टर की तलाश जारी है। जी हम आपके पास वापस लौटेंगे। पंकज, जुड़े रहिए हमारे साथ। कुंदन, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारे संवाददाता पंकज ने ये बताया भी कि फरार है डॉक्टर, पहले तो उसने अपने आप को बचाने की अपनी बातों के जरिए कोशिश की, अब बताया जा रहा है कि फरार है, तो कहीं संदिग्धता जो है वो उसकी नजर आ रही है। अभी पुलिस की तरफ से जांच जारी है, वो कह रहे हैं हम साक्ष्य जो है वो जुटा रहे हैं। उसके बाद क्या नहीं लग रहा है कि इससे आरोपी को बचने में बहुत ज्यादा समय का मिल जाता है? अगर आप पंकज से जानना चाहेंगे, पंकज जी आपको बताएंगे कि यह जो आरोपी है वो किस तरह से अधिकारियों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। जो हमारे पास जानकारी है वो जानकारी ये है कि ये लगातार जो है अधिकारियों पर दबाव बना रहा है, वहाँ के लोकल मीडिया को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है ताकि इसकी खबरें सामने ना आए। लेकिन इंडिया डेली के पास जब ये खबर आई, इंडिया डेली ने इसको प्रमुखता से उठाया है और हम जब तक ये डॉक्टर सलाखों के पीछे नहीं चला जाता, जब तक इस आरोपी को सजा नहीं होती, तब तक हम इस खबर पे बने रहेंगे। हम लगातार इस खबर को दिखाएंगे और हम योगी सरकार से ये चाहेंगे कि वो तुरंत इस पर कार्रवाई करे। योगी सरकार तुरंत कार्रवाई करने के लिए जानी जाती है और मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ, जब इस डॉक्टर पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। यह समाज के लिए एक नजीर होगा। आप देखिए कि एक नर्सिंग होम है जहाँ महिलाएं इलाज के लिए आती है, डॉक्टर के पास महिलाएं इलाज के लिए आती है और वही डॉक्टर जब उससे छेड़खानी करे, अश्लील हरकत करे, तो आप सोचिए
इस डॉक्टरी पेशे का क्या लोगों के मन में इमेज होगा। डॉक्टर को लोग भगवान मानते जी। हैं, भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, और ये डॉक्टर अगर ऐसा घिनौना काम कर रहा है तो आप समझिए कि ये कितना बड़ा अपराध है। बिल्कुल, बहुत बड़ा अपराध, बहुत शर्मनाक अपराध जिसको लेकर के माफी नहीं और अब कठोर सजा की बात होनी चाहिए इसको लेकर के। पंकज आपके पास, क्योंकि कुंदन जिस तरह से कह रहे हैं कि आप पूरी जानकारी दिए कि इन्फ्लुएंस किया जा रहा है यहाँ पर बड़े बड़े अधिकारियों को, वहां की मीडिया को, हम चाहेंगे कि इंडिया डेली के इस मंच पर आप पूरी बातों को यहाँ पर रखें ताकि सरकार इस बात को सुने और जल्द से जल्द कार्रवाई जो हो वो हो। देखिए, कल हम जब विकास पवार के हॉस्पिटल पे गए थे तो हमने जानकारी विकास पवार से करने की कोशिश की थी डॉक्टर से, तो डॉक्टर साहब उस समय हमारे सामने नहीं आए थे। और पुलिस के जब हमने वर्जन लिया तो पुलिस ने यही कहा था कि हमने पोस्को में मुकदमा दर्ज कर दिया और उसमें लगातार जांच जारी। हम सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे और कहाँ कैसे भर्ती रही लड़की उसको भी देखेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरीके से हमने डॉक्टर साहब को वर्जन लेने की कोशिश की तो उस समय हमारे सामने डॉक्टर साहब नहीं आए। उन्होंने यही कहा था कि भाई जो पुलिस की जांच में आएगा, अगर मैं दोषी होऊंगा तो उसी पर कार्रवाई हो जाएगी पुलिस की। जी। तो पंकज आप बता रहे हैं कि अपने आप को कहीं ना कहीं वो ये कह रहे हैं कि अगर दोषी मैं पाया जाता हूं तो सजा जो भी मुझे यहां पर मिल जाए मंजूर है, लेकिन वहीं फरार भी वो बताए जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंदन और पंकज आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। लेकिन सबके बीच में फिलहाल जो आपको बता दें अभी है कि जांच का विषय सब कुछ बना हुआ है, लेकिन डॉक्टर हर किसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए योगी सरकार कहीं ना कहीं कठोर कदम इसको लेकर के जरूर उठाएगी, क्योंकि महिला सुरक्षा के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रहती है सरकार।